हेलो फ्रेंड्स, आज एक कहानी लेके आई हूँ जिसका शीर्षक है भटका मन। भटका मन आदमी को क्या नहीं करा देता है। बाद में आदमी को पछतावा होता है, लेकिन पहले आदमी गलत सही क्या है इसमें फर्क नहीं समझ पाता है। इसी को समझने के लिए कहानी आज मैं सुनाने जा रही हूँ। भटका मन। एक लड़का था, उसका नाम था सुचेता। सुचेता को लगता था कि अब घर में उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। अब उसकी जिद जल्दी पूरी नहीं हो पाती है। जिद करता तो पिताजी झिझक देते, माँ डांट देती। छोटे भाई बहन का सामान छीन लेता तो उन्हें डांट मार खाना पड़ता था। पहले की भांति अब वो नहीं रह पाता था। उसको लगता था कि उसकी माँ पहले की भांति उसे पक्ष नहीं लेती है। जब तक दादी माँ थी वे उसका पक्ष लेती रहती थी। उसे अपने मन की हर बात कहने का अवसर मिल जाता था। वे प्रायः उसे मनमाने खाने पीने के लिए पैसे भी दे दिया करती थी। अब तो माँ हर घर खर्च ब्यौरा लिया करती है। पिताजी थे कि हर समय उसे पढ़ने के लिए ही कहा करते थे। सुचेता का मन पढ़ाई में न लगकर खेल कूद और शरारतों में अधिक लगता था। परिणाम यह होता कि उसे पिताजी की डांट खानी पड़ती थी। ऐसे अवसर पर उसे दादी माँ की याद आती थी। अभी 5 महीने पहले ही उनकी मृत्यु हुई थी। वास्तव में सुचेता की ऐसी स्थिति का बहुत बड़ा कारण भी वे ही थी। उसे माता पिता उनके सामने अधिक कुछ नहीं बोल पाते। कुछ बोलते तो वे सुचेता के सामने ही उसका पक्ष लेती। इस सबसे बड़ा जिद्दी, झगड़ालू और लापरवाह हो गया था। उसे एक दिन यह बात हुई कि परीक्षा निकट थी। सुचेता को इधर उधर घूमने, टीवी देखने और खेलने से ही फुर्सत न थी। पिताजी ने उसे डांटा तो वो भी गुस्से में भरकर कुछ बोल उठा। उस पर उन्होंने एक तमाचा सुचेता को लगा दिया। बस इसी गुस्से में भरकर सुचेता निकल पड़ा। जेब खर्च के बचाए हुए 200 रुपये उसके पास थे। चलते चलते उन्होंने उसे भी जेब में डाल लिया था। वो सीधा स्टेशन पर पहुंचा। सामने डिलक्स एक्सप्रेस गाड़ी खड़ी थी। बिना सोचे समझे वो उसमें चढ़ गया। जब गाड़ी चलने लगी तो वह चौंक गया। जब तक तो गुस्से में पागल हुआ, यह सब कर बैठा था। उसे होश आया, अरे यह गाड़ी कहाँ जाएगी? मेरे पास तो टिकट के भी नहीं पैसे नहीं हैं। उसे ध्यान आया। पास के यात्री से पूछने पर पता चला कि गाड़ी मुंबई जा रही है। मुंबई सुचेता के दूर के रिश्ते के एक मामा रहते थे। बचपन में एक बार कभी उनके यहाँ आए भी थे। अतएव सुचेता ने सोचा कि मामा के यहाँ कुछ दिन रह कर लौट आएंगे। बिरेली में वे रहते थे, उसे इतना पता था। अगले स्टेशन पर उतरकर वह टिकट ले आएगा, ऐसा सोचने लगा। गाड़ी जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही थी, सुचेता का मन भी विचलित होता जा रहा था। उसे बार बार यही लग रहा था कि वह बेकार घर से चला आया है। अब उसे लगा कि पिताजी उसकी भलाई के लिए ही तो डांटते होंगे। न होगा तो अगले स्टेशन पर उतर जाएगा और घर की वापस लौट जाएगा। ऐसा वह सोचने लगा। तभी पास बैठे भले से दिखने वाले एक यात्री ने सुचेता से पूछा, कहाँ जा रहे हो? मुंबई, वह कुछ हकलाता हुआ सा बोला। उस व्यक्ति ने सुचेता को देखकर ही अनुमान लगा लिया कि सच्चाई क्या है। उसने अपने साथ प्यार से सुचेता को खिलाया पिलाया, फिर उसे स्नेह और सहानुभूति देकर उससे पूरी बात जान ली। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बेरिवली तुम्हारे मामा जी के यहाँ छोड़ दूंगा। मुझे मुंबई जाना है, उसने सुचेता से कहा। इतने में टीवी आ गया। उस व्यक्ति ने झट से सुचेता की टिकट के लिए पैसे निकाल कर दे दिया। उस समय वह कुछ बोल ही नहीं पाया। टीटी के चले जाने पर सुचेता ने उसे रुपये देने की बहुत चेष्टा की, परंतु उसने लिए ही नहीं। अरे जल्दी क्या है, तुम्हारे साथ ही तो चल रहा हूँ, बाद में दे देना, ऐसा कहकर उसने सुचेता की भी चुप कर दी। लंबा रास्ता था। रास्ते भर वह व्यक्ति सुचेता के खाने पीने बड़ा ध्यान रखता रहा था। उसे बड़ा स्नेह से बातें करता रहा।
सुचेता भोलेपन में आकर घर परिवार की सारी जानकारी उसे दे दिया। वह घर से नाराज होकर आया है और क्यों आया है यह पूरी बात भी उसे बता दी। उसने सुचेता की बात का भी समर्थन किया। ट्रेन जब मुंबई पहुंची तो रात हो चुकी थी। प्लेटफॉर्म से बहुत निकट कर वह व्यक्ति सुचेता से कहने लगा कि उस समय उसे मामा के यहाँ पहुंचना संभव नहीं है। उसके पास पता भी नहीं पूरा था। यदि सुचेता चाहे तो इस समय उसके साथ चले, प्रातः वह उसे छोड़ आएगा। मुंबई की चौकाचौक देखकर सुचेता वैसे ही चकरा गया था। उसने तुरंत ही हाँ कर दी। वे दोनों ऑटो रिक्शा में बैठ गए। सुचेता सोचने लगा कि यह व्यक्ति कपड़ों से तो अमीर लगता है, इसका घर भी अच्छा ही होगा। रिक्शा 1 घंटे शहर में दौड़ने के बाद कुछ सुनसान से रास्ते पर चला और अंत में गंदी सकरी सी गली में पुराने खंडहर के दिखने वाले मकान के सामने रुक गया। उस व्यक्ति के साथ अंदर आकर तो सुचेता अवाक ही रह गया। उसने जिस कमरे में प्रवेश किया वहां 5 आदमी बैठकर शराब पी रहे थे और जोर जोर से शोर कर रहे थे। नई चिड़िया फंसा लाए उस्ताद। एक आदमी ने उसे देखते ही अट्टहास किया। जो व्यक्ति सुचेता के साथ लाया था उसने घंटी बजाई। एक दुबले और सहमे हुए बच्चे ने प्रवेश किया। उस आदमी ने धीरे से उससे कुछ कहा। बच्चा सुचेता को अपने साथ ले गया और पहनाने के लिए एक मैला फटा सा नेकर और कमीज उसे पकड़ा दी। मुझे तो सुबह ही यहाँ से चले जाना है, सुचेता बोला। वह अभी भी पूरी बात नहीं समझ पाया था। बड़े आदमी ने कमरे में प्रवेश करते हुए कहा, यहाँ से अब कभी भी नहीं जाने की बात भूल जाओ। अपने कपड़े और पैसे चुपचाप मुझे दे दो। जो कहा जाए उसे मानो, नहीं तो। धीरे से सुचेता ने पूछा। व्यक्ति ने उस हाथ पकड़ा और घसीटते हुए एक कमरे की ओर ले गया और खिड़की से अंदर का दृश्य दिखाकर कहा, तुम्हें भी यही हाल होगा अगर बात नहीं मानोगे तो। सुचेता कांप उठा। अंदर से तो बच्चे रस्सियों में बंधे हुए थे। एक आदमी उन पर गुस्से थापड़ बरसाते हुए कह रहा था, बोलो अब करोगे अपनी मनमानी। उस आदमी ने अब सुचेता का हाथ छोड़कर कहा, तुम कुछ बड़े हो, समझदार भी होना चाहिए। अच्छी तरह सोच लो तुम्हें क्या करना है। अब तक सुचेता की समझ में धीरे धीरे सारी बात आने लगी थी। तभी एक बच्चा आकर उससे अपने साथ ले गया। टूटी सी तस्करी में सूखी रोटी रखी थी। ऐसे रोटी तो सुचेता की माँ कुत्तों को भी नहीं खिलाती थी। 12-14 बच्चे जमीन पर सोए हुए थे। सुचेता चुपचाप जाकर उन्हीं के पास लेट गया। उनकी आंखें की नींद उड़ चुकी थी। अब उस घड़ी को कोस रहे थे जब उसने घर से भागने की बात सोची थी। उसे माँ, पिताजी और छोटे भाई बहनों की याद सताने लगी। उसे अपने किए हुए पर बहुत पछतावा हो रहा था। सुचेता यह बात अच्छी तरह समझ गया कि इस गिरोह से उलझने से कोई लाभ नहीं है। अच्छा यही है कि इनका दिल बात मान लिया जाए, इनका विश्वास जीता जाए और यहाँ से निकलने की कोशिश करे। रोते रोते सुचेता की आंखें लग गई। क्या सोते ही रहोगे? आवाज सुनकर सुचेता की आंख खुली तो उसे लगा कि वही व्यक्ति सामने था। अरे तुम्हारी गहरी नींद आई? अब आंख मलते हुए उठ बैठा। फिर उस व्यक्ति ने विनती करते हुए कहा, मैं सोचता हूँ मामा जी के यहाँ न जाऊं। वे भी तो आखिर मुझे पिताजी के पास ही भेज देंगे। मैं घर बिल्कुल नहीं जाना चाहता। ठीक है तो तुम जो भी कहा जाए उसे मानो, वह बोला। उस व्यक्ति ने सुचेता और कुछ नए लड़के का परीक्षण आरंभ हो गया। यह गिरोह नशीले पदार्थों की तस्करी करते थे। उन्हें कैसे छिपाया, अड्डे तक कैसे पहुंचाया जाए, इनका पूरा परीक्षण बच्चों को दिया जाता था। अड्डे पर जाते समय एक व्यक्ति के साथ एक बड़ा आदमी जाता रहता था। घर से जाते समय बच्चे एक व्यक्ति की आंखों पर कसकर पट्टी बांध दी जाती थी। उससे वह कुछ न देख पाता था और एक बार आता फिर और बैठता ही जाता था। उतरने से तो 2 मिनट पहले आंख की पट्टी खोल दी जाती थी। नियत स्थान पर बच्चों को खड़ा कर दिया जाता था और
पहले की भांति ही आंखों पर पट्टी बांधकर फिर ले जाया जाता था। घर में सभी बच्चे पर कड़ी निगरानी रखती। लोहे के बड़े फाटक पर से वह तल्ला रहता था। बच्चे किसी से मिलजुल नहीं सकते थे। 1 मास तक सुचेता इसी प्रकार निकाला और भागने का कोई न कोई रास्ता खोजने लगा। कभी कभी वह निराश भी हो जाता और रात को सोते समय भगवान से प्रार्थना करता, इस कैद से निकाले। अपनी दुर्बुद्धि की बहुत बड़ी सजा उसे मिल चुकी थी। अब सुचेता ने निश्चय कर लिया था कि वह प्राणों की बाजी लगाकर भी स्थिति से निकलेगा। एक घिनौना जीवन से उसे घृणा होने लगी थी। उसे बार बार यह सूक्ति याद आती थी कि शूरवीर एक बार मरता है, जबकि कायर मृत्यु से पूर्व अपने बार मर चुका होता है। उसे कायर की भांति नहीं, शूरवीर की भांति जीने का दृढ़ निश्चय किया और मन ही मन घुटता था, पर बाहर से दिखता था कि वह प्रसन्न है। एक दिन जब सुचेता सड़क पार कर रहा था तो घने यातायात के कारण उसके साथ के आदमी को 4 कदम आगे बढ़ना पड़ा। तभी सुचेता की दृष्टि सहसा ही पुलिस जीप पर पड़ी। वह दौड़कर उसमें चढ़ गया। उसका घबराया चेहरा देखकर पुलिस अधिकारी ने पूरी बात जाननी चाहिए। तब तक जीप एक चौराहे पार कर चुका था। उसकी बात सुनकर उसने सादे कपड़े में बैठे एक आदमी के साथ उसे वहां से भेज देना सामान देना था, पर वह अड्डे का आदमी काफी देर खड़े होने पर भी वहां न आया। शायद उसे खतरे का अनुभव हो चुका था। कायर पहुंचकर सुचेता ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को अपने घर से यहाँ तक आने की पूरी कहानी सुनाई। सुचेता तो उसे कैद से बाहर आ गया, परंतु वहाँ बंद दूसरे बच्चे की छुड़ाने के लिए उसने मन में बहुत व्याकुलता थी। वह बार बार अधिकारी महोदय से यही निवेदन करता था कि जैसे ही हो उन बच्चों को छुड़ा लाए, पर परेशानी यह थी कि उस स्थान का पूरा पता सुचेता को नहीं पता था। वह जिस रास्ते से पहली बार गया था उसी का विवरण दे सका। सुचेता की दुकान, होटल आदि के नाम बढ़ने जाने की आदत थी, वहीं उसने उसे उन्हें बता दिया। सुचेता ने बहुत भागदौड़ करके आखिर उस स्थान का पता ला ही लिया। रात के समय जब वहाँ छापा मारा गया तो अपराधियों का निग्रह तो छिपकर गुप्त रास्ते से भाग निकला था, परंतु वहां कैद बच्चों को पुलिस ने छुड़ा लिया। अभी अब हद थे, फिर घर से भागे हुए बच्चे थे। सुचेता यदि अपने इस प्रयास में सफल रहा होता तो अपराधी उसे मार मार कर अपंग बना देते। यदि जीप से तनिक भी फिसल गया होता तो भी कोई दुर्घटना घट सकती थी। उसने अपने प्राण हथेली पर रखकर ही यह दुस्साहस किया था। जल्द ही सुचेता के पिता बंबई आ गए। बेटे के गुम हो जाने की दुख से वे दुर्लभ और रोगी बन गए थे। सुचेता को देखते ही उन्होंने गले से लगा लिया। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। सुचेता अपने लपकते हुए बोला। वह कहने लगा, अब की बार मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मेरी आंखें खुल गई है। अब मैं मन लगाकर पढ़ूंगा और आपकी बात भी मानूंगा। सुचेता तो खुशी खुशी पिता के साथ घर चला गया। उधर पुलिस ने जब्त सामान के आधार पर आखिर अपराधियों को पकड़ ही लिया। सुचेता ने एक बार से यह बात समाचार पढ़ा तो वह बहुत ही दुखी हुआ। समाचार में उसके साहस की और भी चर्चाएं थी। इस प्रकार कभी भी अपने मन को शांत रखना चाहिए। कभी अपने किसी के बात के बहकावे में आकर अपना मन मत भटकाइए। अपना घर द्वार छोड़ के कहीं नहीं जाइए। वहीं माँ बाप, वहीं भाई बहन काम आते हैं, दूसरा आपके काम कोई नहीं आएगा। अगर कहानी पसंद आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं ऐसे कहानी हजारों डालती रहूँगी आपके लिए। नमस्कार।